ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं पाप मोचनी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे भगवान, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? उस व्रत को करने की विधि क्या है? उसकी पूजा कैसे करें? कृपा करके मुझे सारी बातें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण से और पठन से समस्त पाप नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आज मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इसकी कथा सुनी जाती है। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप मुझे इनकी कथा को पूर्ण रूप से सुनाइए ताकि सभी को इस कथा के सुनने से, सभी मनुष्यों को भी इस कथा के सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो और उनकी सभी पाप नष्ट हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कथा सुनाई। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक जंगल था। इस जंगल में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के साथ स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव के उपासक थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेज दिया। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए उनके 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हो गया कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर वह मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा था और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए थे। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात को सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की और उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने का आज्ञा दिया। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देश से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पापों की मुक्ति हो जाती है, सारे पापों से उन्हें मुक्त हो जाता है और मुक्ति होने के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है।